ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 23 अक्टूबर और दिन है गुरुवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जिसे यम द्वितीया और भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी को भाई दूज के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज द्वितीय तिथि आज रात 10:46 तक रहेगी। बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आइए आज पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कथा, फिर आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो
राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। दीपावली को दीप मालिका के महत्व एवं महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट आ जाता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में माघ पालिका बांधे और इस दिन जव माता अर्थात जवाई माता का भी पूजन होता है। इसलिए जवाई यानी दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। महाराज पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब श्री विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हो गया। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। अब आपको सुनाते हैं श्री जगन्नाथ भगवान जी की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से श्री राधे जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, हर समय उन्हीं के आसपास घूमती हैं, परंतु प्रभु को तो हमसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी वहाँ पर अगर आ गए तो उन्हें भी अंदर मत आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थीं। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ पहुँच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद से लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी साथ ही साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे वह बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई ही नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहां आ पहुंचे और भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपलक निहारते ही रहे। कुछ समय के बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने सबको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। प्रभु भगवान श्री कृष्ण नारद जी की इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवर्षि, ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से
मालवराज इंद्रदुमन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रदुमन श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम किया करती थी। उनकी प्रजा उनके राज्य में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें याद रखें। दैव योग से राजा इंद्रदुमन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जो दुनिया में कहीं देखा ही ना हो। अगर मंदिर बन गया तो फिर उस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें? राजा इंद्रदुमन के मन में यही विचार चिटकने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंता करते करते राजा सो गए। नींद में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक देववाणी सुनी। इंद्रदुमन ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं वह राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में मंदिर निर्माण का श्री गणेश भी हो गया। राजा इंद्रदुमन के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। अब तो सभी इस शुभ कार्य में, इस अलौकिक कार्य में अपना अपना योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु इस विशाल मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, यह समस्या तो जस की तस थी। अब राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में राजा की आंखों में आंसू बह गए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को मैं इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इसी चिंता से व्याकुल हूं। मार्ग दिखाइए प्रभु। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सब मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे और वह मन ही मन सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, बस आप ही मार्ग दिखाइए। राजा बड़े मन से दुखी होकर अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा। सपने में उन्हें दिव्य वाणी सुनाई दी कि राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुमन ने स्वप्न की बात फिर से राजपुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें शुद्ध और निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुमन ने 4 पंडित विद्वानों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर अब वे चारों विद्वानों चारों दिशाओं में चले गए। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के समय उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटित हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें जंगल दिखाई दिया। वो जंगल अत्यंत भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रभु से राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अब उन्हें राह दिखने लगी। भगवान का मन में नाम लेते लेते और मन में हरे कृष्णा जपते हुए वे उस भयानक वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के भी जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिली जुली ध्वनि सुनाई देने लगी। यह संगीत उन्हें बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य लगा। संगीत की उन्हीं दिव्य लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। चलते ही वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहाँ कुछ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, किंतु संगीत से उनकी यह सारी थकान पल भर में ही मिट गई और अब उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर ही दौड़ता रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा।
बाघ उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा मानो कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से स्नेह से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से पैरों में लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर लग रही थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती कन्या ललिता थी। ललिता ने अपनी सेवाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरझर बहते झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर के बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें होश आया तो उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब कुछ देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इस भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का क्या उद्देश्य है? बताइए ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में उस बाघ का भय अभी पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली, फिर उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगी, विप्रवर, आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कीजिएगा। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिलने और अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विद्यापति कुछ दिन वहां उनके अतिथि बनकर रुके रहे। वहां वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। अब ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति तो एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन वे बीमार पड़ गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे अब विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले, जिसे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के बड़े सुख से बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे ही, किंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वे निकले थे वह अभी तक अधूरा था और यही चिंता उन्हें बार बार रहकर सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली, तो यह कि विश्वासु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थे और सूर्योदय से पहले पहले ही लौट कर आ जाते थे। कितनी भी विकट स्थिति हो, उनका यह नियम कभी टूटता नहीं था। विश्वासु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वासु जाते कहाँ हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा तो ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पहले ही लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वासु का यह नियम किसी भी परिस्थिति में टूटता ही नहीं था। ललिता के सामने अब धर्म संकट आ गया। वह अपने पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना उसके लिए संभव नहीं था। तब ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, किंतु आप मेरे पति हैं और आप मेरे कुल का ही पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सकता है उतना बताने का प्रयास करती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए और उसी पूजा के लिए पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के विषय में जानने की इच्छा है तो यह सुनकर ही मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। इधर विद्यापति की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने का प्रयास करने लगे। आखिरकार वे सफल हुए। तब ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको कुल देवता के दर्शन करा दे। फिर समय आने पर ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। सुनते ही वे क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व तो मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वासु अपनी पुत्री के तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने यह दायित्व स्वीकार किया। तब विश्वासु कुल देवता के दर्शन कराने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली थी, जिस रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वासु रुके और गुफा के पास पहुंच गए।
विश्वासु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। देखते ही विद्यापति आनंद मुग्ध रह गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, किंतु विश्वासु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों चल पड़े। वापस लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखाई दिए अलौकिक दृश्य के विषय में अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वो टाल गई। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते थे। अब विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के विषय में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि वह किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी में पहुंच जाएंगे। वो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की बात सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात करने के विचार से ही उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि अगर विश्वासु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते, इसलिए उनके साथ विश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने गुफा से उस मूर्ति को ही चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वह उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह जल्द ही वापस लौटकर आ जाएगा तो उसे भी लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वासु तो उसके लिए घोड़े का प्रबंध कराया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उन्हें देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी में पहुंच गए और सीधा राजा के पास चले गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उन्होंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर तराश कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस भारी कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और जो लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग भी मिलकर नावों का प्रयोग करने के भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। फिर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। कुंदे को खींचने के प्रयास में सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उन्होंने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गए हैं। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात की। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दिया था कि उसकी सारी परेशानी ही समाप्त हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बह कर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए हो उसकी अब तक तो पूजा करता आया था, उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा प्रभु की मूर्ति गायब थी। तब वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल उनके साथ किया है। विश्वासु लौटे और अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। विश्वासु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और खुद को इसका कारण मान रही थी। पिता
पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक भी दाना नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वासु उठे और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वे जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ पर नहीं है, फिर भी उनके पैर अनायास ही गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वासु के पीछे पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल दिए। विश्वासु गुफा के भीतर पहुँचे, जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसी चट्टान पर गिर गए और हाथ जोड़कर बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी रो रहे थे। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से जाते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, बल्कि मैं स्वयं हूँ। उसने तो केवल अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने तब विश्वासु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताकर कहा कि आखिर उन्हें यह सब क्यों करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की, भील सरदार, विश्वासु कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सके, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह वहां से हिलेगा। सुनकर विश्वासु राजी हो गए। राजा सब परिवार विश्वासु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वासु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन राजा ने शिल्पकारों और मूर्तिकारों को बुलाकर मंत्रणा की विचार किया कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ रहेगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब एक नई बाधा पैदा हो चुकी थी। राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कर दीजिए। इस प्रयोग का यही संकेत है कि राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति कैसे बने। तब उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा तो सुनते ही प्रसन्न हो गए। फिर उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि राजन, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूंगा और मैं यह काम एक बंद कमरे में करूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई भी मुझे ना बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। बोले, अगर कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। दरवाजे के भीतर से आवाजें आती थीं। महारानी गुणिचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छैनी हथौड़े के चलने की आवाज सुनती रहती। एक दिन महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। इस काम को शुरू हुए 15 दिन बीत गए थे और उन्होंने उस कमरे से आवाज सुनाई नहीं बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अंदर तो बहुत ही वृद्ध आदमी है, कुछ खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुणिचा देवी ने उस वृद्ध शिल्पकार को दिए गए वचन को तोड़ दिया था, भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी भी मूर्तियां बना रहा था, किंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहां स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी पधारे थे और उनके अदृश्य होते ही वो सब मूर्तियां अधूरी की अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वासु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वासु सिर्फ श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। यह अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे।
विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता रहा है। यह थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी का फल लपसी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्दी प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी अपने मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम हैं। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है जो जीवन में कल्याण लाती हैं। उन देवी तुलसी को नमस्कार है जो विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम है। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है।
एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई जन भी, तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के सामने इस पृथ्वी पर कोई और देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। जिनके 16 नाम हैं: तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशवनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्म ननाना, देवी, देवी, देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय लक्ष्मी जी के प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, माँ पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी मैया। आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज का अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।